Everyone, so let's do the previous year questions of class 12th optics. ये सारे questions बहुत ज़रूरी हैं previous year, so इनको अच्छे से करना. ठीक है, first question क्या कहा है? A ray of light is incident on a prism at an angle of 45 and passes through a systematically as shown in the figure, and you have to find the minimum deviation. Second, you have to find the refractive index, and third, you have to find the refracting angle. देखिए कैसे करना है. Now we know that कि फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं. हमें पता है कि जो ए प्लस डेल्टा होता है वो किसके बराबर होता है? आई प्लस ई के बराबर. पर जब हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कर रहे हैं तो हमें पता है कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे क्या होता है कि आई और ई बराबर होते हैं और R1 और R2 भी क्या होते थे? बराबर होते थे. तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई. क्या बन जाएगा? ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i. तो यहाँ से we have to find delta m, so it will be equal to 2i minus a, and let's put the values. डेल्टा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? i की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 45. a एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी गिवन है? 60. सॉल्व इट. डेल्टा m is equal to 90 minus 60 and delta m will be equal to 30 degree. This is the answer. Let's do the b part. बी पार्ट में हमें क्या बोला है फाइंड करने के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज अपॉन साइन ए बाई 2. जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर. पुट करते हैं वैल्यू को. साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60. डेल्टा एम की हमने निकाली 30 डिवाइडेड बाई 2. साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिवाइडेड बाई 2. सॉल्व करो इसको. साइन 90 divided by 2 sin 60 divided by 2. It will be get 45. It will be 30. Sin 45 upon sin 30. Sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 by root 2. And sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 by 2. So you will get 1 by root 2 into 2. है ना? You can again rationalize it. 2 root 2 root 2. है ना? तो ये 2 से 2 कट जाएगा and you will get refractive index root 2. This is the answer. Third question में you have to find the angle of refraction. Okay, let's do angle of refraction. कैसे करना है? अब हमें पता है कि जब हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कर रहे हैं तो ए तो हमारे पास किसका फॉर्मूला क्या होता था? ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर होता था. बट मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं. सो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? R प्लस R इज इक्वल टू 2r. So r will be equal to a by 2, plus need to put value a is equal to 60 given है upon 2 and you will get r की value 30. This is the answer. Okay, let's do the second question. Question number second. क्या बोला यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन में you have to drive the lens maker formula जो हम कर चुके हैं. lens maker formula ड्राइव जो एंड रिजल्ट था वो क्या होता था? 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2. तो एंड रिजल्ट सारे ही याद रखना. ठीक है, दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैं करवा चुकी हूँ. सो आई एम गोना मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन. दिस क्या कहा है यहाँ पे? 2020 क्वेश्चन है. पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर. एंड देयर इज अ वन और मोर मिरर विच इज कनकेव मिरर विच इज placed coaxially on the other side of the lens at distance of 10 centimeter. If the final image coincide within the object, then you have to draw the ray diagram and to find the focal length of the convex mirror. क्या बोला है कि एक convex lens है और एक यहाँ पे क्या है? mirror है. ठीक है, और जो हमारे पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बनेगी. तो मुझे बताओ कि कनकेव मिरर जो कन्वेक्स मिरर जो है उसका क्या हमारे पास फोकल लेंथ है. देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये है आपके पास कन्वेक्स लेंस और यहाँ पे आपको गिवन है मिरर, कन्वेक्स मिरर जिसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है? पॉलिश्ड होता है. अब आपको कहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, और कहा है आपको क्वेश्चन में कि जो दोनों लेंस और मिरर है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ऐसा कहा है. तो आप देख सकते हैं कभी भी लाइट अगर यहाँ से जाएगी ऐसे करके तो ये कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ऐसे करके कन्वर्ज कर देगा. और फर्दर अगर हमें अपनी फर्दर यहाँ पे क्या हम डॉटेड लाइन से हमें यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी. बट यू शुड टेक केयर कि हमें बोला है कि हमारी फाइनल इमेज जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बननी चाहिए. तो उस केस पे हमारे पास कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लाइट आएगी. फर्दर ये कर देगा, रिट्रेस बैक कर देगा.
ना, आपके पास यहीं पे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। दिस इज द डायग्राम। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले लेंस के लिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पुट द वैल्यूज, हमें यहाँ से v निकालना, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू आपको फोकल लेंथ गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 10। u की वैल्यू कितनी है गिवन पे, क्वेश्चन पे 12 सेंटीमीटर। इस तरफ है तो क्या आ जाएगा, -12। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 120, 12 माइनस 10 एंड इट विल बी 2/120। सो द v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रही हूँ सॉल्व। अब देखो v की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 60। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये c है, मतलब ये क्या होगा, r भी होगा। तो अगर मैं f इज इक्वल टू 2r होता है ना, सॉरी r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r/2 होता है, सॉरी। ठीक है, तो अगर मैं r की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं f की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे r किसके बराबर है। अगर मैं इस पूरे में से 10 माइनस कर दूंगी तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स r क्या है, 60 माइनस 10 विच इज़ 50। सो यू विल गेट 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 25। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, let's do the next question, question number 3 and this is important question। इसी में आपको मैं 3-4 केसेस और समझा दूंगी। यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि ये है आपके पास इक्वी कनकेव लेंस और इसको ऐसे बीच से काट दिया है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली काट दिया। तो इसकी फोकल लेंथ हर एक पार्ट पे, इसका फोकस में और इसके फोकस में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली जब भी कोई चीज़ को हम बीच से काटते हैं, ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, बीच से काटेंगे हम, तो इसके रेडियस से कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है बट इसके रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि जो फोकल लेंथ जो हमारे पास 1/f है वो क्या होता है, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। लेंस मेकर फॉर्मूले के फोकस के 1/f का वैल्यू आपके पास ये रहती है। इसके मतलब कि यहाँ पे r और r में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर आप इसको नीचे से काटोगे, इसीलिए फोकस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, जब हम इसको ऐसे काटेंगे इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, सिंपल f ही रहेगा ये। पर अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगी तो हमारा जो फोकस रहता है वो क्या रह जाता है, 2f बन जाता है ना। जो नया फोकस आता है वो 2f के बराबर बन जाता है। मैं इसको आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स। ठीक है, चाहे इसमें कनकेव आए चाहे कन्वेक्स आए, आपने सेम रिजल्ट लिखना है कि अगर इसको यहाँ से काटेंगे नथिंग विल चेंज, अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो फर्क होगा 2f का। चलो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे कन्वेक्स लेंस दिया है, कहा है कि इसको हमने बीच से कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हमें बताइए कि इसके फोकल लेंथ में, हर एक पार्ट में फोकल लेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा। सी ध्यान से देखो इसको, ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, इसको हमने ऐसे बीच से काट दिया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि अगर हम ऐसे ले लें, अगर इस तो ये हमारे पास R2 हो जाएगा, ये R1 रहता है ना। अगर मैं इसका ओरिजिनल विदाउट काटे मैं अगर इसका निकालूं तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब मैंने इसको काटा नहीं है तो उसका कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज करके चल रहे हैं कि ये भी r है ये भी r है, मैं कोई r1 r2 लेके नहीं चल रही हूँ, इसको r लेके चले हैं। तो क्या होगा हमारे पास, एक यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे नेगेटिव रह जाएगा r और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव r रहेगा। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r माइनस ऑफ 1/r। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r। लीजिए सॉल्व कीजिए इसको, म्यू माइनस 1 क्या बन गया, r और 2 ये आ गया ना हमारे पास, ये 1/f के लिए आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब हम जब हम इसको कट कर देंगे है ना, व्हेन वी आर कटिंग इट परपेंडिकुलरली, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको काट दिया तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो r आपके पास, जैसे R2 था तो यहाँ पे तो r आपके पास है, बट यहाँ पे r क्या बन चुका है आपके पास, इन्फिनिटी बन चुका है, क्योंकि r यहाँ से कट चुका है, यहाँ पे कोई r है ही नहीं, कोई रेडियस है ही नहीं, है ना। इसीलिए हम एक r लेंगे ही नहीं। तो क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, आप क्या करोगे यहाँ पे इसको क्या पुट कर दोगे, इन्फिनिटी पुट कर दोगे, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1
1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, जिसको मैं नहीं लूँगी तो इसको एफ डैश ले लो, 1 बाय एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1 बाय आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 2 और 2 to 1, किसी को भी डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, 1 डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो क्या जाएगा 1 बाय एफ अपॉन 1 बाय एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 ओवर आर अपॉन म्यू माइनस 1 1 बाय आर. इससे ये कट गया, ये ऊपर चल जाएगा. एफ डैश ओवर एफ इज इक्वल टू 2 आर इंटू आर, ऐसे आ गया. आर से आर कट गया. तो हमने क्या देखा कि एफ डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ बन गया. मतलब काटने के बाद फोकस क्या हो जाता है, पिछले वाले से डबल हो जाता है. बस चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, अगर हम उसको 20 से काटेंगे तो ये चीज़ मिलेगी हमें. दैट्स क्लियर टू यू. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें. यहाँ पे रे डायग्राम बनानी है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए, जब आपके पास इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे. ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका है, बट एक चीज़ मैं आपको फिर से रिकैप करवा देना चाहूँ. हम क्या करते हैं इस केस में, ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या होता है हमारे पास आई पीस. ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में. तो जब भी किसी इनफाइनाइट से रे आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. तो मेक श्योर जो इमेज बनेगी ना आपकी, वहीं पे फोकस होगा ऑब्जेक्ट का, वहीं पे फोकस होगा इमेज का. तो ये चीज़ें याद रखनी है. एंड फॉर द क्या कर देंगे, ये इनफाइनाइट हमें इमेज मिल जाएगी, इसकी इनफाइनाइट इमेज मिलेगी. तो ये चीज़ें याद रखनी है. और जब मैग्नीफिकेशन पावर निकालते थे हम, इसकी किसके बराबर आती है, माइनस एफ नॉट ओवर एफ ई, है ना. ये कुछ चीज़ें हैं, माइंड में अच्छे से घुसा लो इनको. आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा न्यूमेरिकल. ओके, रीड द क्वेश्चन. क्या कहा यहाँ पे, टू थिन लेंसेज L1 and L2. L1 is a convex lens of focal length 24 and L2 is a concave lens of focal length 18 and उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 45 और जो ऑब्जेक्ट है हमारा 1 सेंटीमीटर का है. एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दी 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस प्लेस है. और व्हाट यू हैव टू फाइंड द फाइनल इमेज क्या है, उसकी लोकेशन. मतलब आपको वी निकालना है, आपको V2 निकालना है. एक L1 लेंस L2 लेंस, आपको V2 निकालना है, साथ में उसी की इमेज की हाइट निकालनी है आपको. ओके, लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट. ये हमें कौन सा लेंस दिया है, कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे हमें कौन सा दिया है, कनकेव लेंस. और हमें क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 45, है ना. और जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. साथ ही साथ हमें गिवन है कि इसका फोकल लेंथ क्या है, क्वेश्चन पे 24 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना गिवन है आपको, 18. बट ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर लिखा है, बट कनकेव के केस में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव रहती है. ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास. तो अब हमें कैलकुलेट करेंगे, लेंस L1 है, ये लेंस L2 है. तो आप लेंस L1 के लिए निकालो पहले V. करो फॉर्मूला, क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. चाहे यहाँ पे F1 V1 U1 लिख लो, वैल्यूज पुट करो. क्या निकालना है हमने, 1 बाई V1 निकालना है. तो 1 बाई F1 प्लस 1 बाई U1. F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, U की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है हमारे पास -36, क्योंकि इस तरफ है, इस तरफ नेगेटिव रहता है आपके पास. सॉल्व करेंगे इसको, 1 बाई V1 इज इक्वल टू 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 36. आप खुद सॉल्व कर लो उसको. V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72 सेंटीमीटर. अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारे पास यहाँ पे ये इमेज निकली है, इसका मतलब ये कुछ यहाँ 72 सेंटीमीटर यहाँ निकली है जाके. तो ये हमारे पास यहाँ पे इमेज बनी. तो इस वाले लेंस के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा. तो आप करो, लेंस L2 के लिए निकालो. L2 लेंस के लिए क्या बन जाएगा, 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई V2. ठीक है, ये जो V1 निकला है ये इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा. वैल्यूज पुट करो. पर उससे पहले आप देख लो कि डायरेक्ट 72 नहीं पुट कर देना है. अब हमें इतना चाहिए, तो अगर मैं पूरे इतना में से इतना 45 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इतनी चीज़ आ जाएगी ना. हमें तो सिर्फ डिस्टेंस चाहिए होता है पोल से लेकर
यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होता है हमें। तो देयरफॉर यू हैव टू, जो U2 आपने निकालना है वो कैसे निकलेगा, 72 माइनस 45 एंड इट विल बी प्लस 27। ठीक है, तो U2 की वैल्यू आपके पास है 27। नाउ फाइंड लेंस L2 के लिए हम कर रहे हैं 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। पुट द वैल्यूज, हम 1/v2 हमने निकालना है, सो 1/f2 प्लस 1/f की वैल्यू है हमारे पास -18 प्लस u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 27। इसको सॉल्व करोगे तो v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। अब देखो अभी आपको कहा था कि आपने फाइनल इमेज की पोजीशन लोकेशन फाइंड करनी, ये तो हमने कर लिया, बट वी ऑल्सो हैव टू फाइंड दी हाइट ऑफ द इमेज। तो वो कैसे करेंगे, आप लेंस L1 देख सकते हो। लेंस L1 में हमें पता है मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होती है, V/U, और हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। तो आपके पास पीछे V कितना था, पीछे 72 था और ऑब्जेक्ट था 36, है ना, और आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यूज, V है 72, U है 36, माइनस का हो जाएगा 36। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 है, काटो इसको, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई यहाँ पे -2। वैसे ही लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए भाई V/U इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -54, U2 की 27। हाइट ऑफ इमेज यू हैव टू फाइंड। अब ये जो आपके पास हाइट ऑफ इमेज निकली है पीछे वाली, वो एज एन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगी इस वाले के लिए, यू हैव टू पुट -2 देयर। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीडिंग करें ना खुद। फर्स्ट पार्ट में कहा है वाई द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इज ऑफन कंसीडर मोर सुटेबल फॉर व्यूइंग, है ना। जैसे हम कहते हैं कि हम कोई दूर से चीज़ कुछ देख रहे हैं तो हमें सुटेबल रहता है, इजी रहता है देखने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्लेरी मसल्स में कोई फोकस नहीं, स्लेरी मसल्स में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, हम इजीली देख सकते हैं। वही अगर कुछ चीज़ को बिल्कुल पास से देखूंगी तो मुझे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा आंखों में, 25 सेंटीमीटर से और कम करूँ तो इतना स्ट्रेस पड़ेगा स्लेरी मसल्स में, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दैट। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कंपोनेंट लेंसेज यूज़ किए जाते थे। क्यों किए जाते हैं मॉडर्न माइक्रोस्कोप से मल्टी कंपोनेंट लेंसेज? ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, वो भी हाई मैग्नीफिकेशन के साथ, है ना, विथ हाई मैग्नीफिकेशन लिख लेना है इसको, हाई मैग्नीफिकेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टू डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल? दिस इज इजी, यू कैन डू दिस। Next question is we have to tell the advantages of reflecting telescopes over refracting telescope. Very easy, हम पता है कि reflecting telescope क्यों बेस्ट है, क्योंकि हम इससे बिल्कुल हाई मैग्नीफिकेशन से हम इससे कोई अपनी इमेज देख सकते हैं। सेकंड, इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसका जो हमारे पास ब्राइटनेस है वो भी हमें बहुत बढ़िया मिलती है, इसमें ब्राइटर इमेज मिलती है हमें एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग। देयरफॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मच बेस्ट, इसमें हाई मैग्नीफिकेशन है, ब्राइटर इमेज है। अगला क्वेश्चन देख लो ये, ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इस पर, आपको क्या है कि रियल डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, h है। तो आपको एक ऐसे बीकर दिया हुआ है, उस पर कोई कॉइन है, जब आप इस कॉइन को ऊपर से देखोगे तो आपको कॉइन कुछ यहाँ दिखाई देगा, और इस हाइट कितनी है इसकी h। तो इस कॉइन की जो h हाइट है वो क्या है, इसकी रियल डेप्थ है, और ये क्या है, इसकी एपेरेंट डेप्थ, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये। तो हमें फॉर्मूला पता है कि म्यू इज इक्वल टू रियल अपॉन एपेरेंट डेप्थ होता है। बस वैल्यूज पुट करनी है। म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, रियल डेप्थ की हमें हाइट गिवन है h, और एपेरेंट डेप्थ हमें निकालना है। तो एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू h 4 और ऊपर 3, तो क्या ऑप्शन आ गया आपके पास दिस। आगे और क्वेश्चंस करते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।